चलो स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले पढ़े थे डबल एंगल। इसमें साइन का डबल एंगल फार्मूला, कॉस का डबल एंगल फार्मूला और टेंजेंट टेंजेंट का डबल एंगल फार्मूला भी हमने पढ़ा था, या टेंजेंट का नहीं पढ़ा था? टेंजेंट का करते हैं। टेंजेंट टू थीटा, अगर टेंजेंट टू थीटा को आप थीटा प्लस थीटा लिखकर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा टू टेन थीटा वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है टेंजेंट की डबल एंगल का। अच्छा, इसमें भी टेक्निक ये है कि जो एंगल आपको डबल एंगल फॉर्म में गिवन होगा, जब उस एंगल को फैक्टर की सूरत में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल को हाफ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टेंजेंट सिक्स थीटा ले रहे हैं तो टू होगा, टेन होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर भी होगा, एंगल हाफ हो जाएगी। तो सिक्स को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? थ्री थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री थीटा। और अगर फैक्टर से डबल एंगल की तरफ जाएंगे तो एंगल को डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सवाल में यूं हो, टेंजेंट फाइव थीटा वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाइव थीटा, तो यहाँ पे टेंजेंट तो होगा मगर फाइव का डबल आ जाएगा तो ये टेन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम डबल एंगल फार्मूलाज को ब्रेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं, किताब है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, यूं है कि कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू स्क्वायर, ये क्या होगा? अगर इसका स्क्वायर आप एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूला से तो इस पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर का। अगर इस पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर और ये प्लस का साइन स्क्वायर मिला के वन हो जाएगा। फॉर्मूला है ना, कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर वन के इक्वल होता है, एंगल सेम होनी चाहिए। और ये टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला की कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये साइन थीटा बनेगा। ये कल हमने लिखा भी था, कल जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें टू साइन थीटा और कॉस थीटा बाई टू का प्रोडक्ट हमने साइन थीटा लिखा था कल वाले काम में। अच्छा, एक एग्जांपल और देखें इसकी। साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस टू थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब इन दोनों का पहले हम एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टू थीटा कॉस थीटा कॉस टू थीटा साइन थीटा होगा। अब ऊपर साइन टू थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा कॉस बीटा, मैं इसको यूं लिख लूं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के।
तो इन सब पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ऊपर होगा साइन टू थीटा माइनस थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा होगा। साइन टू थीटा में से एक थीटा माइनस होगा तो साइन थीटा बनेगा, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 1/cos इक्वल होगा सेक थीटा के, ये कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, एक एग्जांपल यूं ले लें, 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस टू थीटा, ये क्या होगा? इन सब की मल्टीप्लीकेशन, देखें फॉर्मूला हमारे पास है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है ना। तो इसमें साइन है, कॉस है, टू नहीं है, तो हम 4 में से 2 उधार ले लेते हैं। मैं इसको यूं लिख रहा हूं, 2 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस टू थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। फिर से यही कंडीशन है, तो एंगल को फिर से हम डबल कर लेंगे, तो ये क्या होगा? साइन 4 थीटा। तो इस तरह से हम डबल एंगल को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा फोकस फार्मूला पे करना है, फार्मूला क्लियर होने चाहिए। इसको कॉपी करें तो फिर हम और फार्मूले करते हैं। साइन टू थीटा माइनस थीटा है, टू थीटा में से माइनस करेंगे थीटा, साइन थीटा होगा, नीचे वाले साइन थीटा से वो कैंसिल हो जाएगा। बिठा दूं एक हिस्सा? अच्छा, अब हम करते हैं सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड होंगे, उनकी कन्वर्सेशन हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करेंगे। तो इसमें 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं। पहले मैं वो कंडीशंस लिख रहा हूँ। नंबर 1, साइन यू प्लस साइन बी, साइन यू माइनस साइन बी, कॉस यू प्लस कॉस बी, और नंबर 4 है कॉस यू माइनस कॉस बी। पहली कंडीशन में साइन का सम है, दूसरे में साइन का डिफरेंस है, फिर कॉस का सम है और कॉस का डिफरेंस है। तो इसमें 4 चीज़ें जो भी हैं, इसमें जो कॉमन टर्म्स है पहले मैं वो लिख रहा हूँ। 2 सब में होता है, तो 2 सबके साथ लगा लिया है। ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। और पहला एंगल जो सबका होगा वो u प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 होगा सब में। और सब में दूसरा एंगल u माइनस वी
डिवाइड बाय 2 होगा। ये तो कॉमन चीजें आ गई। अब क्या करना है, साइन में अगर सम है तो पहले साइन फिर कॉस आएगा। तो अब साइन u प्लस साइन v का फॉर्मूला क्या बना, 2 साइन u प्लस v डिवाइड बाई 2 एंड कॉस u माइनस v डिवाइड बाई 2। और अगर माइनस होगा तो पहले कॉस फिर साइन आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉस की तरफ आ रहे हैं। कॉस में अगर सम होगा तो दोनों कॉस होंगे, और अगर माइनस होगा तो दोनों साइन होंगे, और साथ में माइनस भी आएगा। देखें, आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा का। ये क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। और कॉस अल्फा माइनस बीटा में क्या पढ़ा था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यही सूरत हाल ऊपर है। देखें, साइन में पहले साइन फिर कॉस है, तो देखें ये साइन और कॉस है, फिर कॉस और साइन है, फिर कॉस और साइन है। ये सब कहाँ पे होता है, साइन में, तो ये फॉर्मूले भी साइन में ही है। अच्छा, कॉस में क्या होता है, पहले दोनों टर्म कॉस के हैं, तो इसमें भी पहले दोनों टर्म कॉस के हैं, फिर दोनों टर्म साइन के हैं, इसमें भी दोनों टर्म साइन के हैं। अच्छा, कॉस वाले में साइन चेंज होती है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज करती है। वही चीजें हैं, कंडीशंस चेंज हो गए। तो ये फॉर्मूला अलग है, ये हम पहले कर चुके हैं। अब ये किए थे सम टू प्रोडक्ट, अब इसी को उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, प्रोडक्ट टू सम। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले साइन और कॉस की मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने यहां पे लिखना है साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किसकी है, साइन की और कॉस की। तो ये 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहां पे 1/2 होगा। यहां पे क्या हो रहा है, साइन के दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन प्लस साइन। अब इस पे एंगल्स किस तरह से आएंगी, एंगल्स में पहले सम करेंगे फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा का। तो आपको याद ये चीज करनी है कि अगर साइन का सम होगा तो प्रोडक्ट साइन और कॉस की होगी। अगर साइन और कॉस की प्रोडक्ट है तो सम साइन का ही होगा, एक ही चीज है। ठीक हो गया। अब दूसरे में आ रहे हैं, कॉस और साइन, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये 2 इधर आके डिवाइड होगा 1/2, और यहां पे साइन का डिफरेंस है, तो साइन माइनस साइन लिख रहा हूं, एंगल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आएंगे। तीसरी कंडीशन में क्या है, दोनों कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कॉस अल्फा, और यहां पे सम है कॉस का, तो कॉस प्लस कॉस, और एंगल आएंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। आखिरी दोनों साइन है, तो साइन अल्फा
साइन बीटा -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये फॉर्मूला है जो हम अभी यूज करेंगे। बुक की एक्सरसाइज है जी जी। देखें, सवाल जो भी किताब में या सब आएगा पेपर में, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपको सम टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू सम करना है। ये तो मैंने एक रिमाइंडर केस दिया है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो एंगल हैं और यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस हैं, फर्क है, एंगल भी अलग अलग हो। यहाँ पे कॉस में अल्फा माइनस बीटा है ना, तो एक ही फंक्शन में दो एंगल है और यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, फर्क है। नहीं, हाँ एक ही कॉस है ना, तो इसमें दो दो कॉस है, फॉर्मूला में फर्क है। अभी सवाल करते हैं, थोड़ी बात क्लियर हो जाए, ठीक है। देखें, सवाल ये है, एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट में इसका ले रहा हूं 2 साइन 6 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। अब पहले तो आप ये बताएं, क्या इस सवाल में हम साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? तो साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा। अब बात यह है कि जो सवाल हमें गिवन है, इसमें तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसको कन्वर्ट करना है सम में। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं, तो फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट टू सम वाला। तो प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूले ये हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो सम होता है साइन का, ठीक है। अब देखें, इसमें पहला एंगल कौन सा है, तो अल्फा की जगह 6 आ जाएगा। दूसरा एंगल 3 थीटा है, बीटा की जगह 3 थीटा आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये पहला वाला फॉर्मूला, 2 को इधर लेकर आ गए, या इन सब में से मैं 2 खत्म कर लेता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। सबको 2 यहां पे लगा लेते हैं। तो अब 2 साइन कास किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें आप वैल्यूज रखें, तो साइन अल्फा की जगह 6 और बीटा की जगह 3 थीटा आ जाएगा। तो अल्फा की जगह 6, बीटा की जगह 3, साइन अल्फा की जगह 6 और बीटा की जगह 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा साइन 9 थीटा एंड साइन 3 थीटा। तो ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया सम में। बस ये करना है, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं, ये आंसर है। अच्छा, एक एग्जांपल ये है कि 2 cos 2 थीटा प्लस 60 डिग्री
कॉस 2 थीटा माइनस 60 डिग्री। अब क्या होगा? अब मल्टीप्लीकेशन दोनों कॉस की है तो सम भी कॉस का ही होगा, ये है ना फॉर्मूला। मल्टीप्लीकेशन में दोनों कॉस हैं तो सम भी कॉस का होगा। तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो डायरेक्ट क्या होगा, ये कॉस इन दोनों का सम क्या होगा 4 थीटा प्लस कॉस इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 120 डिग्री। अब कॉस 120 की वैल्यू 60 और 120 सेम होता है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है जी 1/2 होती है। 1/2 मगर 120 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ये मैंने डायरेक्ट किया है सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। चलें, अब यह है एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट। तो इसमें साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा या कास अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब हमें इस डिफरेंस को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, तो हम सम टू प्रोडक्ट लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें साइन यू माइनस साइन वी ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, साइन यू माइनस साइन वी 2 cos u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। इसमें पहला एंगल क्या है 2 अल्फा, तो u की जगह 2 अल्फा और v की जगह 2 बीटा लिखेंगे। अब ये वैल्यूज फॉर्मूला में रखें तो क्या होगा, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा 2 cos 2 अल्फा 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 अल्फा 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा 2 cos 2 ऊपर कॉमन आ जाएगा, वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इनमें से अल्फा माइनस बीटा है। तो इस तरह से हम सम टू प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट टू सम के क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूले एज इट इज एमसीक्यूज में आते हैं, प्रॉब्लम भी एमसीक्यूज में आते हैं, तो फार्मूला पे फोकस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम इस चैप्टर 10 को यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। फिर हम चैप्टर 11 अभी स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। इसको लिखें। सेकंड लास्ट, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी आती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थोड़े प्रॉब्लम करते हैं, उनके प्रॉब्लम भी एमसीक्यूज में ज़्यादा आते हैं। बिठा दूं? जिसको दे दिए हैं, मैं अभी बोल देता हूँ, मैं अभी बोल देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैं कह के गया था।
ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की तो मैं आज भेज देता हूं, मगर पहले वो बाइनोमियल वाली आज ले लें। जी बेटा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। अच्छा देखें जी, जी जी, इसको एप्लीकेशन दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा बेटा, अब इसमें ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो ट्राइंगल की मेजर रिक्वायरमेंट्स 6 चीजें हैं। 3 साइड्स की मेजरमेंट और 3 एंगल्स की मेजरमेंट। अच्छा, कुछ जनरल बातें भी हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। चले मैं एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल बना रहा हूं यहां पे, वर्टेक्स ए, बी एंड सी। वर्टेक्स ए के सामने जो साइड होगा वो स्मॉल ए से शो करेंगे। इसका मतलब यह है कि साइड BC की जो लेंथ है वो A है। B के सामने B होगा, मतलब साइड AC की लेंथ B है, और C के सामने C होगा, लाइन AB की लेंथ C है। ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, ये फिक्स्ड है। अच्छा, वर्टेक्स A के साथ एंगल अल्फा, B के साथ बीटा और C के साथ हम गामा को इस्तेमाल करेंगे, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब यह है कि ट्राइंगल में कोई भी 3 चीजें आपको गिवन होंगी, बाकी 3 चीजें हमें मालूम करनी है। 6 चीजें मैंने बताई, 3 साइड्स की लेंथ और 3 एंगल्स की लेंथ। अब कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी, मतलब तीनों साइड गिवन हो तो हम तीनों एंगल मालूम कर लेंगे। अगर 2 साइड्स एक एंगल गिवन हो तो बाकी 2 एंगल और एक साइड हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में दिए गए हैं। तकरीबन 30 से 36 फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू आप ये ट्रायंगल्स सॉल्व कर सकते हैं, मगर इनके सॉल्यूशंस जो फॉर्मूला गिवन है वो विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेसिमल में वैल्यूज आएंगी और एंगल्स जो आपके पास आएंगी वो भी डेसिमल में आती हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स तो आप ज़बानी कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर डेसिमल वाली आप बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो लेंथ हैं उनके स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स भी और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्सेस भी निकालने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम तो इनके नहीं आते, ये तो तय है, मगर फॉर्मूले आते हैं एज इट इज़। तो ये 30-36 फार्मूले जो अभी हम करेंगे वो सब के सब आपको याद करने हैं, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस फार्मूला पर ही है और इसकी कंडीशंस पे ही है। तो बेल तो क्लास की हो चुकी है, तो हम कल से फिर ये फार्मूले हम स्टार्ट करेंगे। बेल कैसे लग गई? किसी और के लिए? तो 4 बजे तक क्लास है, चलो फिर स्टार्ट करें। चलें स्टार्ट करो। ओके। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन लॉ से। साइन लॉ आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, वेक्टर्स में, वेक्टर्स में भी है ना फिजिक्स, फर्स्ट ईयर वाली फिजिक्स में साइन लॉ, कोसाइन लॉ। कोसाइन है, साइन नहीं है। चलो, तो साइन लॉ क्या होता है? साइन लॉ एक्चुअली रेशियो होता है
एक साइड और एक एंगल का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड ए लिख रहा हूं, तो ए के साथ हम एंगल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे आएगा साइन अल्फा। ए के साथ इसी की कोऑर्डिनेशन होगी। और अगर बी है तो क्या आएगा, सी है तो, अच्छा इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाय ए साइन बीटा बाय बी साइन गामा बाय सी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें यह है कि यह फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, या तो दो एंगल्स गिवन हो या दो साइड्स गिवन हो, तो ही हम इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कोसाइन लॉ। अच्छा, कोसाइन लॉ को भी याद करने की टेक्निक बता रहा हूं कि कोसाइन लॉ में क्या होगा, कोई एक साइड आपको स्क्वायर फॉर्म में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ए स्क्वायर ले रहे हैं, तो बाकी कौन से दो साइड रह गए, बी और सी रह गए। तो और बी सी को आप होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से एक्सपेंड करें, बी माइनस सी को ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से एक्सपेंड करें, तो क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc। ठीक है, अब कोसाइन लॉ है तो कॉस लगा दें। इस साइड पे जो भी साइड होगा उसकी एंगल आएगी। यहां पे ए है तो इसका एंगल क्या आएगा, अगर बी होगा तो बीटा आ जाएगा। ये याद करने का आसान तरीका है। अच्छा, अगर बी स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, ए और सी का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac कॉस, यहां पे बी है तो यहां पे बीटा आ जाएगा। अगर सी स्क्वायर गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस गामा। तो ये तीन डिफरेंट कंडीशंस बन जाएंगे। अच्छा, इन कंडीशंस को अगर हम और सॉल्व करें, अगर इसमें से हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्जेब्रिकली फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का टर्म इक्वल के इस तरफ ले आते हैं और ये ए स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, 2bc कॉस अल्फा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो 2bc शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। पानी गिर रहा है, सही है, ठंडे हो जाओ, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। बुलाना किसी को, ठंडा पानी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अच्छा आप देखें, इस फॉर्मूला में से भी हम एक याद करने वाली टेक्निक बना रहे हैं। देखें एंगल कौन सा है, अल्फा, तो जो एंगल होगा वही साइड हम माइनस करेंगे। अल्फा है तो माइनस क्या करेंगे, ए स्क्वायर, बाकी दो साइड्स को प्लस करना है, नीचे उसी के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखें, अगर हम कॉस बीटा लें तो बीटा के साथ कौन सा एंगल होता है, साइड होता है बी, तो यहां पे हम माइनस क्या करेंगे, बाकी क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac। सही है, दो स्क्वायर्स ऐड करेंगे उसी के साथ डिवाइड भी कर देंगे। कास गामा का फॉर्मूला माइनस क्या होगा, बाकी क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
2ab। तो ये याद करने की टेक्निक है। ये कितने हो गए? 1 3 4 और 3 7 हो गए। अब आते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट पे। भाई 6 ये हो गए, एक ये हो गया, 7 हो गए। चले अब लॉ ऑफ टेंजेंट पे आ रहे हैं। अच्छा, अब लॉ ऑफ टेंजेंट में ट्राइंगल की कंडीशंस को ही यूज करेंगे, मगर दो दो साइड्स यूज करेंगे। अगर हम यूं चलें एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले ए के साथ क्या आएगा? तो रोटेशन चलाएं तो ए और बी आएगा। तो क्या होगा? ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ऊपर आएगा डिफरेंस, नीचे आएगा सम। अच्छा, ए के साथ हम अल्फा इस्तेमाल करते हैं और बी के साथ बीटा इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये एक कंडीशन बन गई। अच्छा, अब रोटेशन आगे आ जाए। अब नेक्स्ट रोटेशन किसका होगा? तो यहां पे b माइनस सी, बी प्लस सी। तो फॉर्मूला क्या होगा? टेंजेंट बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट रोटेशन किसका होगा? सी और ए का। तो यहां पे c माइनस ए, सी प्लस ए होगा। तो ये होगा टेंजेंट गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो 3 फार्मूला ये आ गए। ठीक हो गया। तो टोटल कितने हो गए? ये 10 हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। मार्कर भी गीला हो गया है। जी बेटा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? वैसे पेरीमीटर क्या होता है? अगर सर्किल हो तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्किल? 360। असल में पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है बाउंडेड रीजन, यानी किसी भी शेप की जो बाउंड्री है वो उसका पेरीमीटर है। जैसे हम सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, तो सर्किल की जो बाउंड्री है वो सर्किल का पेरीमीटर है। सर्किल की बाउंड्री क्या होती है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ही सर्किल का पेरीमीटर है, जो भी है। ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की बाउंड्री क्या है? ट्राइंगल के तीनों साइड्स की मेजरमेंट। तीनों साइड्स की मेजरमेंट क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी। तो सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल is called perimeter of ट्राइंगल। तो इसका मतलब यह है कि ये पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी। दिस इज पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर को भी आधा करते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर। यानी पी ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 यानी पेरीमीटर का हाफ, ये शो करते हैं s के साथ।
इसको शो करते हैं एस के साथ। तो पेरीमीटर का हाफ तो इस्तेमाल होता नहीं है, एस इस्तेमाल होता है। तो एस की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। हाँ, इसको सेमीमीटर, सेमी का मतलब ही आता है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर जो भी कह लें। तो ये क्या होगा, एक्चुअली पेरीमीटर का आधा होता है। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब हम हाफ एंगल फार्मूले पढ़ेंगे। हाफ एंगल फार्मूले चैप्टर 10 में भी हम पढ़ चुके हैं, मगर चैप्टर 10 में जो हाफ एंगल फार्मूले पढ़े थे उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, साइन और कॉस। मगर अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ेंगे उसमें ट्रायंगल की साइड्स को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कॉपी कर लें, तो फिर हम फॉर्मूला की तरफ आते हैं। कॉपी कर लें। रियाज, अच्छा राज, एसी से पानी आ रहा है, तो पोचो पोचो हणी जरीस अथई पोचो पानी अचे तव्हांखे पोचो हणी अञा पानी बंदि कोन थियो आहे। न हिते पोचो हणी हेॾां किरी न पवां, स्लिप थी वेंदुसि। पानी अञा बि अचे पियो हिन मां। पोयां पाइप जेको आहे न उनखे फूक करणी सां पाणी निकिरी ईंदो। बिठा दूं, फोटो निकाल लिया। Now half angle formulae in terms of sides of triangle। हाफ एंगल फार्मूले हम पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन के साथ, साइन अल्फा बाय 2। अच्छा, अब इस साइन की टर्म को याद करने का तरीका यह है कि साइन में जो एंगल गिवन होगा वो साइड इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे अल्फा गिवन है तो अल्फा के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ए, उसको छोड़ दें। बाकी कौन से दो साइड रह गए, बी और सी। तो बी और सी एस में से माइनस करेंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी। ठीक है, जो एंगल गिवन होगा वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी दो साइड्स को इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अब साइन बीटा बाय 2। अब बीटा है तो हम बी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी क्या होगा, ए और सी, ये दोनों एस में से माइनस होंगे और दोनों से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइड बाय ए सी। इसी तरह से साइन गामा बाय 2 क्या होगा, गामा है तो हम सी को छोड़ देंगे, बाकी एस माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइड बाय ए बी। तो ये याद करने का थोड़ा इजी वे है। अब आते हैं कॉस की तरफ। अच्छा, कॉस में थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है।
कॉस में हम क्या करेंगे, जो एंगल आपके पास गिवन है वही साइड माइनस करेंगे। जैसे अल्फा गिवन है तो हम ए माइनस करेंगे और बाकी दो साइड्स डिवाइड कर देंगे। रिकॉर्डिंग रुक गई, मुझे लग रहा है मोबाइल बंद हो गया। ठीक है, हमारी भी बैटरी लो होने वाली है, 5 मिनट है बाकी, तो ठीक है। तो अब क्या होगा, एस माइनस ए डिवाइड बाय बी सी, ठीक हो गया। अब ये बताएं कॉस बीटा बाई 2 क्या होगा, अब बी माइनस करेंगे यानी एस माइनस बी डिवाइड बाय ए सी। इसी तरह से कॉस गामा बाई 2 क्या होगा, एस माइनस सी डिवाइड बाय ए बी। सही है। अच्छा, नंबर 3 अब आते हैं टेंजेंट अल्फा बाई 2। अच्छा, अब टेंजेंट के लिए आसानी यह है कि साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो साइन का फॉर्मूला और कॉस का फॉर्मूला डिवाइड करें तो इसका डिनोमिनेटर BC, इसका डिनोमिनेटर BC कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर ये आएगा नीचे ये आ जाएगा, तो क्या होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि टेंजेंट में जो एंगल हमें गिवन होगा वो साइड नीचे माइनस करेंगे, बाकी दो साइड ऊपर माइनस कर लेंगे। देखें, टेंजेंट बीटा बाय 2 ले रहे हैं, बीटा है ना, तो एस माइनस बी नीचे आएगा, बाकी दो साइड्स ए और सी ऊपर आ जाएंगे, एस माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे एस तो खाली रखना एक। इसी तरह से अगर आप टेंजेंट गामा ले लेंगे तो क्या होगा, एस माइनस सी नीचे होगा, ऊपर होगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस। तो 3 6 9 ये आ गए, 9 इनके रिवर्स, रिवर्स का मतलब कॉट अल्फा बाई 2, तो कॉट के सारे फॉर्मूले इसका रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और अगर सेक के फार्मूले लेंगे तो इन सबके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और अगर कोसेक के फार्मूले लेंगे तो इन सबके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 9 वो भी होंगे, 9 9 18 18 और 9 पहले कर चुके हैं, नहीं 10 पहले कर चुके हैं, कितने हो गए 28। ये सारे फार्मूले ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हैं, तो किसी भी फार्मूला के थ्रू आप ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं, मगर इसका कोई भी प्रॉब्लम एमसीक्यूज में नहीं आता, ये सबसे अच्छी बात है। फॉर्मूले ज़हन में रखने हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं एस तो सिंपल नंबर भी आएगा, मगर उसकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद इनकी डिवीजन, फिर उसका स्क्वायर रूट, फिर उसका इन्वर्स, फिर हाफ एंगल मालूम करना, ये सब कुछ बगैर कैलकुलेटर के नहीं होगा, तो इसके प्रॉब्लम्स नहीं आते। मगर ये चीज़ें फार्मूले आपको याद करने हैं, फार्मूले एज इट इज़ एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी बंद हो चुका है। सिंधु यूनिवर्सिटी में वहाँ भी इतने नहीं देते, टाइम लगेगा ना, ये टाइम तो लेते हैं ना, टाइम टेकिंग, कैलकुलेटर में भी आपको 5 मिनट लग जाएंगे।
बस वहाँ पानी वहे पियो जाम। हाँ सर, मोबाइल बंद हो गया, क्यों? चार्ज नहीं था तो आखिरी 5-7 मिनट में बंद हो गया। चार्ज नहीं था, बैटरी बिल्कुल लो थी। चार्ज पे नहीं लगाया मोबाइल? चार्ज पे नहीं लगाया था, बस देख लगा वही। क्या फायदा हुआ? अभी क्या लगाऊं, क्लास कैसे होगी अभी? 5 लगा वो मैं लाएं, अभी तो लें, लेकिन जब आपको एक काम करना है तो शेयर करें।